Hello friends, welcome back to my channel. I am Kalpana and today we are diving a super important topic. Let us begin and trust me you will enjoy the video. Our topic name is osmosis. Before knowing about the what is the process of osmosis, one important term that must we know about what is that term is diffusion. Okay, diffusion क्या होता है? Diffusion can be defined as the process involves movement of the molecule of gases, liquid or solid from a region of their higher concentration to that of lower concentration. Okay, अब इस definition को समझते हैं कि diffusion क्या होता है. Diffusion एक ऐसी process है जिसके अंदर क्या होता है, molecules का क्या होता है, movement होता है. वो हो सकते हैं वो molecules गैस के हों, liquid के हों या फिर solid के हों. और मोलिक्यूल्स मूव किधर किस साइड से किस साइड की तरफ मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. अब किसी भी मोलिक्यूल के मूवमेंट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. और अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन पुट आउट होगा कि मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होगा, और क्या लगातार मूवमेंट होता रहेगा? नहीं. जब मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो तब तक होगा जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता. तब तक molecules का movement होगा higher concentration to lower concentration. Okay, come on, our topic, that is osmosis. Osmosis is a special type of diffusion which involves the movement of water or solvent molecules from a region of their higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane. Diffusion और osmosis, देखिए अपन ने diffusion को पहले ही समझ लिया, लेकिन osmosis diffusion से थोड़ी सी एक डिफरेंट टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब केवल सोलवेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे. लेकिन ओस्मोसिस एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है जिसमें क्या होता है, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है या फिर मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, वो उसका एग्जांपल यदि अपन देखें, सेलोफोन या कोलोइडियन होते हैं ना, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं. अब अपन देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. द The membrane which allow the passing of only molecules of solvent but not the solute particles is known as semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane होती है ना, एक केवल और केवल किसके, solvent के molecules को क्या होने देती है, पास होने देती है. solute के molecules को पास नहीं होते इसके द्वारा. एग्जाम्पल क्या है, सेलोफोन और कोलोइडियन. ओके, तो हमने अब ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है ना उसको कम्प्लीटली समझ लिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें जो मेन जो पॉइंट थे वो क्या क्या थे, डिफ्यूजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट, और इसमें क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है. इट हैविंग टू इम्पोर्टेंट टर्म्स. अब आगे अपन देखते हैं कि ओस्मोसिस के अंदर दो टर्म्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं. दो टर्म्स कौन कौन सी है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. देखिए फिर एंडोस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल सेप बाय द ओस्मोसिस. जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सेल सेप के अंदर अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं ना, एंडो मतलब अंदर की साइड, ओस्मोसिस मतलब मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो एंडोस्मोसिस होती है ना, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल सेप के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल सेप की अंदर की साइड क्या करते हैं, मूव करते हैं. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस. हमारी जो सेकंड टर्म है वो क्या है, एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट फ्रॉम द सेल सेप बाय द ओस्मोसिस. ओस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा सेल सेप से, सेल सेप के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर मॉलिक्यूल की, और बाहर क्या है, कम है. तो अब सेल सेप से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की साइड मूव करेंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्सोस्मोसिस. ओके, थ्री काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशन. रिलेटिव कंसंट्रेशन के आधार पर तीन प्रकार के सॉल्यूशंस डिफाइन किए गए हैं. फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अपन अब इन तीनों टर्म को समझते हैं. किसी भी टर्म को समझने से पहले क्या करेंगे, उसी टर्म को अपन ब्रेक डाउन करके देख लेंगे. आइसो प्लस टोनिक, हाइपो प्लस टोनिक,
हाइपर प्लस टोनिक। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपो का मतलब होता है लेस और लोअर, और हाइपर का मतलब होता है मोर देन। ठीक है, अब अपन फर्स्ट हम देखते हैं आइसोटोनिक। सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट एज इन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की, उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी सेल के बाहर होगी। जब दोनों कंसंट्रेशन सेम होंगी तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके डायग्राम को भी अपन जब आगे देखेंगे तो अपन अच्छे से समझ जाएंगे। इसके डायग्राम्स को भी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है, चलिए देखते हैं। पहले अपन डायग्राम से ही समझ लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है। देखिए इसमें देखिए, जो बीच वाला है ना, बीच वाला उसमें दिखा रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखो आउटसाइड और इनसाइड की तरफ, दोनों की तरफ क्या होगी, वाटर की जो या फिर सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है ना, वो आउटसाइड में भी बराबर है और इक्वल है, और इनसाइड में भी इक्वल है। तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर अपन अपनी जो सेकंड जो सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं, सेकंड सॉल्यूशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सेकंड क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैव लोअर कंसंट्रेशन देन इनसाइड द सेल। अंदर की तरफ सेल की जो के अंदर है ना, उसके अंदर तो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की लेस होगी, और बाहर क्या होगी, कम होगी। तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डायग्राम देखते हैं अपन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये देखिए, सेल के अंदर है, आउटसाइड, आउटसाइड में ना वो क्या होती है, वो क्या होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और अंदर क्या है, ज्यादा है, इनसाइड में ज्यादा है, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर मूव इनटू द सेल, वाटर बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो क्या होगा, वाटर है ना वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो वाटर मूव इनटू द सेल। जब सेल के अंदर वाटर चला जाएगा तो सेल एक्सपेंड एंड लाइस, तो सेल क्या होगी, साइज के अंदर क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, और आइसोटोनिक वाले में क्या था, ओवरऑल कंसंट्रेशन आर इक्वल, इक्वल एंड सेल रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों की बराबर थी कंसंट्रेशन, इसका मतलब सेल्स है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट जैसी है वैसी ही रहेगी। अब अपन वापस चलते हैं अपने पीछे वाले पेज पे, उस पे अपन थर्ड क्या देखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन सोल्यूट देन इनसाइड द सेल। अंदर की बजाय सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी ना, वो क्या होगी, ज्यादा। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, आइसो मीन्स सेम। तो अपन इस टर्म के नाम से ही समझते जाएंगे। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड, हाइपोटोनिक मीन्स हाइपो मीन्स कम, कंसंट्रेशन कम, और हाइपर मीन्स कंसंट्रेशन ज्यादा। हाइपरटोनिक वाले का डायग्राम से समझेंगे अपन, जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगी, आउटसाइड में ज्यादा है और इनसाइड में क्या है, कम। तो आउटसाइड जब ज्यादा होगी, इनसाइड क्या होगी, कम होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी, तो वाटर के मोलिक्यूल बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल, सेल से अंदर ज्यादा थी तो वो बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा, वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल, सेल से वाटर वो बाहर निकलेगा, और causing क्रीनेशन, तो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, आई होप ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गई होंगी विद डायग्राम। अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट पे चलने वाले हैं वो क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रेशर दैट कैन बी डेवलप्ड इन a solution separated from a pure water by a semi permeable membrane is called osmotic pressure। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रेशर दैट कैन बी डेवलप्ड। ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है जो कि डेवलप होता है किसके अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर। जो सॉल्यूशन होता है ना वो सेपरेटेड किससे रहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, फ्रॉम प्योर वाटर से। और जो सॉल्यूशन है वो किससे, प्योर वाटर से क्या रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। इस सेपरेटेड रहने के बीच में ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेनली अपन ने देखा था कि मेनली यही डिफरेंस होता है, किसमें क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ओस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, सोल ये मैक्सिमम अमाउंट का प्रेशर होता है जो कि डेवलप्ड होता है सॉल्यूशन के बीच के अंदर, जो कि सेपरेट करता है सॉल्यूशन को किससे, सेम प्योर वाटर से, किसके द्वारा, बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है ना, वो क्या कहलाता है, ओस्मोटिक प्रेशर। Okay, I hope you understand the definition of osmosis and the osmotic pressure। अब इस डायग्राम के द्वारा देखिए कि इसमें क्या दिखा रखा है कि एक
एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या होता है, एक साइड क्या ले रखा है, कौन सा सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, दूसरी साइड क्या है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो पर्पल कलर के जो मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं वो क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल्स। इधर जो ब्लू कलर के है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो हायर कंसंट्रेशन से शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो उधर दूसरी साइड मूव कर जाएंगे, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किधर, इस साइड मूव कर जाएंगे। मोर वाटर इज ड्रॉन इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वाटर के अंदर देखो, इन दोनों में देखिए, पहले दोनों में क्या थी, कंसंट्रेशन बराबर थी, लेकिन इस साइड क्या होगा, कंसंट्रेशन, मोर वाटर इज ड्रॉन, कंसंट्रेटेड वाले की तरफ ज्यादा चला गया वाटर। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है ना, क्या होती है, ओस्मोसिस होती है। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर उसके बाद में ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, वो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, CST के इक्वल होता है। इधर इधर देखिए OP, एक मिनट रुकिए, इधर देखिए ओपी है, ये किसके बराबर है, CST के बराबर है। ओपी इधर क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं ना, ये क्या रहते हैं, हमेशा इक्वल रहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है जो अपने को याद होनी चाहिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है कि ओस्मोटिक प्रेशर, वाटर का जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो कितना होता है। तो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो वाटर का कितना होता है, 0 होता है। ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाली चीज देखेंगे हम। ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर। ओस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड होने का मतलब क्या है कि यदि अपन टेम्परेचर के अंदर चेंज करते हैं तो ओस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, चेंज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस देखिए कि ओस्मोसिस की जो प्रोसेस हो इसका कहाँ यूज है। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द प्लांट्स। वाटर होते हैं ना वो ओस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट्स के, सॉरी, जो प्लांट्स होते हैं ना वो वाटर को क्या करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, osmosis के द्वारा। shape and form of osmosis can be maintained through the process of osmosis। shape of any organism, कोई भी जो चीज होती है ना, कोई भी जो थिंग होती है ना, ऑर्गेनिज्म, कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो शेप होती है ना वो किसके कारण होती है, मेंटेन रहती है वैसी की वैसी। कौन सी प्रोसेस के दौरान, ओस्मोसिस के दौरान। इधर शेप एंड फॉर्म ऑफ ओस्मोसिस, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, इधर क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म। शेप और shape and form of organism can be maintained through the process of osmosis। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है ना वो क्या होता है कि ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर लीव्स टू बिकम टर्जिड एंड रिजिड। जो लीव्स होती है ना वो टर्जिड, कठोर और रिजिड उसी पोजीशन में किसकी वजह से मेंटेन रहती है, कौन सी प्रोसेस की वजह से, ओस्मोटिक ओस्मोटिक प्रेशर होता है लगता है उनके अंदर, इसलिए ओस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा वो क्या रहती है, उसी फॉर्म में मेंटेन रहती है। ग्रोविंग पॉइंट ऑफ रूट रिमेन्स टर्जिड। जो रूट होती है ना उनका जो ग्रोविंग पॉइंट होता है वो टर्जिड ही रहता है, वैसे का वैसा ही रहता है। किस वजह से, ड्यू टू osmotic pressure and hence can penetrate the solute soil particles। और इसीलिए जो रूट्स होती है ना वो प्लांट की इजीली क्या करती रहती है, सोइल को पेनिट्रेट करती रहती है। इसी वजह से सोइल पार्टिकल्स को क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, क्योंकि जो रूट्स का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है ना वो टर्जिड रहता है, रिजिड रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, ओस्मोटिक प्रेशर रहता है। ये आगे अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल के द्वारा इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये देखिए आगे अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के एग्जाम्पल को विजुअली देखने के इधर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से देखिए, फर्स्ट में पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट, इसमें क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है ना वो अपना क्या है, प्लांट रूट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। अपन ने देखा कि था कि ओस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सोइल में से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स श्रिंकिंग ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जब होता है ना, डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर होता है ना वो सेल से मतलब रिमूव होता है।
तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर की जब कमी हो जाती है तो वो जो श्रिंकेज जो होती है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर देखी जाती है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो अपना क्या है, ब्लड सेल श्रिंकिंग इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि ब्लड सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। अपन ने देख लिया ऑलरेडी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर श्रिंकेज होता है, कैसे सेल्स है वो सिकुड़ जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है, सेल स्वेल हो जाती है। जैसे फोर्थ एग्जांपल के ब्लड सेल्स ब्रस्टिंग इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे तो सेल वो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। स्वेल अप होने के बाद क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगी तो यदि उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट अप हो जाएगी। तो कौन से सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट लेंस डिस्कम्फर्ट, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं ना वो डिस्कम्फर्ट, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन। जब वाटर की कमी हो जाती है, वाटर रिमूव हो जाता है तो ये अपन को क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट देते हैं। आई होप ये ओस्मोसिस की जो फुल जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो जो आपको जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया है तो उस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।